दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप खबर को बेहिचक बिल्कुल बेधड़क आप शेयर कीजिएगा। 9 दिन से लापता सिमरन, एक 14 वर्ष की बेटी कहां चली गई और किसके साथ गई और क्या है मामला। आप देखिए, हम लोग 9 दिन दुर्गा माँ की पूजा करते हैं और 9 दिन तक यदि हम लगातार दुर्गा माँ को पूजते हैं तो दुर्गा माँ साक्षात हमें दर्शन देती है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि 9 दिन से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। माता पिता, गांव वाले सारे परेशान हैं, पुलिस भी ढूंढ रही है, लेकिन सिमरन का कहीं कोई पता नहीं है। आपने कुछ दिन पहले एक खबर देखी होगी, किल्लीखाल के मेले से 14 वर्ष की एक बिटिया सिमरन जो है मेले में से अचानक गायब हो जाती है। मैं उनकी माँ से भी बात करूंगा, पिता से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। ये सड़क जो आप सामने देख पा रहे होंगे, ये सड़क जा रही है सेलूर के लिए और किल्लीखाल के मेले में से वो बिटिया लिफ्ट मांगती है। पता नहीं अब जब मिलेगी वो उससे तब पूछा जाएगा, लेकिन वो उस गाड़ी में बैठी जो गाड़ी इस सड़क से जाती सेलूर, और वो व्यक्ति भी सेलूर के कौन से गांव के, वो भी सेलूर के रहने वाले। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस गाड़ी में उस व्यक्ति के बच्चे भी साथ में बैठे हुए थे। एक नेपाली मूल का भी उनके साथ में व्यक्ति था जो उनके साथ में टेंट में शायद काम करता है। तो बताया जा रहा है कि उस बिटिया को उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर रुकिए और मैं इन्हें छोड़ के आता हूँ। उसके बाद फिर उसे लिफ्ट दी और बताया जा रहा है कि ठीक सामने मेरे उंगली के इशारे को आप देखने का प्रयास कीजिएगा, जहाँ पे गाड़ी आए, ये वाला है सुनसान एरिया, यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। और आपके गांव का रास्ता यही जाता है, थोड़ा आगे से गांव का रास्ता जाता है। अब इसके पीछे क्या इरादा था मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, जज नहीं बन सकता। लेकिन वहां पे छोड़ा गया। अब वो उस बिटिया के द्वारा कहा गया कि मैंने आज छोड़ो, या कोई साजिश थी। और जो कुछ कैमरे में पता लग सका है, शायद यही होटल है पीछे। इस होटल की फुटेज से पता चला है कि यहाँ से वो गाड़ी मुड़ती है और उसमें पता लगता है कि वो व्यक्ति यहाँ उसे छोड़ता है। उससे भी हैरान करने वाली बात है, आज हमारी पुलिस कहती है चाय की दुकान हो या पान की दुकान हो, आपको कैमरे लगाने अति आवश्यक है। कितना दुख का विषय है कि पुलिस यानी कोतवाली में कैमरा नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। अब वो खराब है, ये क्या है मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन बड़े दुख का विषय है। आज तक हम कहते हैं और स्वास्थ्य, लेकिन मैं इससे पहले एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा, वो है सुरक्षा। सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारी ये सड़कें, जिन सड़कों से हमें जो दी भी गई है, उस सड़कों पे ये नहीं पता लगता है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। पर हाँ, इन सड़कों के माध्यम से भारी लोग जरूर आ रहे हैं, चाहे उनकी गाड़ियों में नंबर प्लेट हो, लाइसेंस हो, गाड़ी के कागज हो या ना हो। लेकिन वो आपने कल देखा श्रीनगर में एक ट्रक के अंदर 15 लोग बैठे हुए हैं, हर कोने में पुलिस है। कैसे वो लोग पहुंच जाते हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो चलिए मैं सीधे बात करूंगा उनकी माँ से, जिस माँ का उस दिन से रो रो करके बुरा हाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्रवासी, आप देखिए यहाँ पे फिलहाल मैं चंद मिनट में पहुंचता हूँ और ये लोग फिर भी बेचारे यहाँ पे खड़े हैं। तो आपके साथ कोई खड़ा हो ना हो, आपका पड़ोसी खड़ा है तो आपका बल बढ़ जाता है। आइए बहन, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आप बिल्कुल निडरता से बताइएगा। मैं लाइव चल रहा हूँ, इसमें कोई कटी नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, कमेंट आप सोच समझ के लिखिएगा। जी, क्या कुछ हुआ अब तक, क्या आपको इसका रिजल्ट मिला है? अभी तक तो मुझे सर कोई रिजल्ट नहीं मिला है अपने बेटे का, कि मिले भी कि नहीं मिले, अभी कोई रिजल्ट नहीं मिला। उस दिन क्या हुआ था, बेटी कितने बजे मेले गई थी और कब आपको पता लगा, कब आपने पुलिस को शिकायत की? हमें पता लगा 6-7 बजे, शाम के 7 बजे के आसपास आपको पता लगा कि सिमरन अभी घर नहीं आई। फिर आपने पहले आस पड़ोस में बोला होगा? सारी जगह पूछा, आस पड़ोस उसके जो फ्रेंड है सबको ही पूछा कि वो तुम्हारे साथ, उन्होंने बोला कि हमारे साथ नहीं थी। फिर आप आए चौकी में? फिर चौकी में आया। चौकी में आपकी रिपोर्ट लिख दी गई थी? रात को तो नहीं लिखी थी उन्होंने, सुबह को लिखी थी। क्या बोला गया उस समय?
उन्होंने बोला कि कल सुबह बात करते, कल सुबह आओ 9-10 बजे तक तुम्हारी रिपोर्ट लिखेंगे। तब 10 बजे आके रिपोर्ट लिखी है? हाँ जी। तब तक आपसे कोई नंबर नोट नहीं किया गया, ऐसा कुछ नहीं पूछा नहीं, गया? ऐसा कुछ नहीं पूछा। तो सुबह तब चला पता कि गाड़ी वाले ने, जब यहाँ CCTV कैमरा पे दिखाया गया ना कि उसकी गाड़ी थी, तो नंबर प्लेट से पता चला कि ये सेलूर वाले की गाड़ी थी। तब आपको पता लगा? फिर अब उस व्यक्ति, उसके बाद भी वो 3 दिन तक घूमता रहता है, वो गाड़ी वाला वहीं अच्छा, घूमता रहता है। चौथे दिन उसकी गाड़ी वहाँ सीज हुई नई टिहरी में। 2-3 दिन तो वो घूमता रहा, चौकी में भी आता रहा, पर मुझे वो दिखा नहीं। पर जब हमने प्रयास किया तब जाके वो चौथे दिन वहाँ उसकी गाड़ी गई। मतलब आपको लगता है कि यदि हमारी रिपोर्ट तुरंत लिखी जाती, उसका नंबर आगे भेजा जाता, वो उसकी गाड़ी सी होती तो कुछ पता लगता है बेटी कहाँ है, या अगले दिन पता चल जाता कि बेटी कहाँ तक पहुँची, किसके जरिए पहुँची, उसके जरिए पहुँची या किसी और के जरिए, क्या और क्राइम हुआ है तभी हमें पता लगता। पर हमें बोला गया कि कल सुबह आओ, कल सुबह आपकी रिपोर्ट लिखते हैं, ये बोला गया। मैं कहती हूँ कि ये जो पुलिस की जो लापरवाही का नतीजा है ना, आज मेरी बेटी भुगत रही है, मैं भुगत रही हूँ। जो उन्होंने मेरे साथ लापरवाही की कि कल सुबह आओ, कल सुबह बात करते हैं इस पे, वो लापरवाही का नतीजा मेरी बेटी भुगत रही है और मैं भुगत रही हूँ। अच्छा, कोतवाली में कैमरा नहीं है? ये नहीं, ये तो मुझे कल ही पता चला कि कोतवाली में कैमरा ही नहीं है, ये मुझे कल पता चला। ये भी बात मैं आगे रखूंगी, नई टिहरी DM ऑफिस में बात रखूंगी कि वहाँ पहले कैमरा ही नहीं है। मैं उत्तराखंड सरकार को इस पर सीधा टारगेट करना चाहूंगा। आप देखिएगा, आप चाय की दुकान वाले से बोलते हैं, परचून वाले से बोलते हैं, खोखे वाले से बोलते हैं कि आपकी दुकान में कैमरे लगे होने चाहिए, लेकिन आखिर क्या कहना है कि कोतवाली में, थानों में कई जगह कैमरे खराब हैं या कहीं लगे नहीं है। तो ये मुझे लगता है जो कैमरे है तो पुलिस अपने घर से तो लेके आएगी नहीं, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का और सरकार का हमारा काम है। उसके बाद फिर क्या हुआ? उस व्यक्ति को थाने में बुलाया या आपके सामने उससे पूछा गया कुछ? नहीं, मेरे सामने तो उसे पूछा नहीं गया। अच्छा, मेरे सामने उसे पूछा। किसके सामने पूछा? कोई है, कोई यहाँ पे है मौजूद इसमें? हमारे सामने गया था। अच्छा जी भाई साहब, मैं आपसे, आपका परिचय क्या भाई जी? मेरा नाम रमेश तोमर, मैं प्रधान जुग्राम से मालगांव से। हम चौकी में आए तो उसने ये बोला कि मैंने वहाँ से गाड़ी में बैठाया और आगे जाके मैंने गाड़ी से उसका दरवाजा खुल रहा था बल्कि, इसलिए मैंने उस लड़की को आगे बैठाया और मैंने उसके माथे पे हाथ लगाए। उसके बाद लड़की वहाँ नीचे उतर गई। तो उसके बाद हमने बोला कहाँ गई लड़की? तो उसने क्या बोला, मैंने गाड़ी के शीशे पे देखी, वो पीछे पीछे आ रही थी बल। तो भाई साहब इसके बाद कहाँ गई वो गाड़ी? हम ये पूछना चाहते हो गई कहाँ वो लड़की, किसने खाया उस लड़की? आपने जो कहा, मैंने सुना कि जब पुलिस चौकी में उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, उनका कहना है कि मैं उस लड़की को यहाँ पे छोड़ के चला गया, फिर ऊपर से आया बिठाया। तो पहले लड़की पीछे बैठी थी? पहले लड़की पीछे बैठी, तब आगे बैठा, तब बहादुर आगे बैठा था। हाँ, अब वो लड़की पीछे बैठी था, उसने अदल बदल किया उसको रास्ते में। तब रास्ते में जाके उसने उसका बुखार टेस्ट किया, वो बोला बुखार आ रहा था इसको। मतलब उसके माथे पे हाथ लगाया? उसके माथे, उसने खुद बोला कि मैंने माथे पे हाथ लगाया। तो उन्हें कैसे पता लगा कि बुखार है? अब वो लड़की ने बोला होगा उससे कि मुझे बुखार है। यदि उसकी माँ को पता हुआ बुखार था कि नहीं था, घर से वो 11 बजे करीब गई थी, 11-12 बजे करीब, और 3 बजे वहाँ मेले से आई थी वो लड़की। उसके बाद 3 बजे से उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। हमें दुख हो रहा है, हमारे क्षेत्र में बड़ी दुर्घटना है ये। अभी आपको क्या लगता है कि मतलब पुलिस फिलहाल काम कर रही है, नहीं कर रही है? पुलिस वाले भी लगे हैं, वो भी लगे हैं अपनी तरफ से, वो भी पूरी 20 तारीख से वो भी लगे हैं। आज 28 तारीख हो गई, 29 तारीख होगी, पर लड़की का कोई सुराग नहीं। तो इस हमारे जो मेलों में आज आप देख रहे हैं कि कई तरह के दुकान आते हैं, बाहर से दुकानदार आते हैं, पता नहीं किसी ID है कि नहीं, आधार कार्ड है कि नहीं है। तो इन मेलों पे कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो साफ इस पर शब्दों में कहना चाहूंगा कि मेलों में जो लोग आते हैं, पहले मेलों में होता था मिलन, अब होता है विघ्न, क्योंकि बिना ID के न जाने कहाँ से आ रहे, क्यों आ रहे, क्या खिला रहे, पता नहीं। ऐसे ही हमारी पब्लिक हो गई है। अपने गांव वाले किसी दुकानदार के पास जाएंगे तो भाई साहब एक्सपायरी है, महंगा है, लेकिन जब वो लोग आते हैं आइसक्रीम आपको खिलाते हैं, वो बिना उसके कोई डेट नहीं, रेट नहीं, वेट नहीं। तो हमें जागरूक भी होना पड़ेगा, और जब हम लिफ्ट लेते हैं या देते हैं तो हमें भी सोचना होगा, है ना? आपका बोलना सही है, बिल्कुल चक्कर नहीं चाहिए। उनका आधार कार्ड है, उनका कोई परिचय है, उनका उनके शासन पूछते नहीं उनको। जब वो रिस्क से ऊपर आते हैं उनके पास कोई हाल, वो कितने लोग गाड़ी में बैठे हैं, कोई नहीं। क्योंकि मेरा मतलब है कि सस्ते के चक्कर में कहीं जाना और किसी रास्ते जाना, इस पर हमें भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, आप में से कोई और कुछ कहना चाहेगा भाई साहब? क्या लग रहा है आपको? ये लग रहा है कि जितने भी हैं जो अपने गांव के हैं, ये जो जिसने ऐसा मतलब क्राइम किया है, हमारे हिसाब से तो यही है।
कोई दूसरा नहीं है। क्या अभी कहाँ गए वो बच्चे? इससे पहले 2-3 किलोमीटर के दायरे में कहाँ गए वो लड़की? अच्छा, कहाँ गए वो लड़की? उक्त व्यक्ति को क्या कभी किसी अपराध में कभी सजा मिली है, ऐसा कुछ है कुछ? कहीं अभी वो क्राइम में फंसा हुआ है। इसीलिए आपका शक भी जा रहा है। हाँ, कहीं अभी वो क्राइम में फंसा हुआ है। हम तो साफ बोल रहे हैं, क्योंकि हम सुन रखा है यहाँ स्कूल से चोरी कर रखी है, हर जगह से चोरी कर रखी है। हम गलत नहीं बोलेंगे आपको, ये किसी को भी गलत नहीं बोलेंगे, उसको भी गलत नहीं बोलेंगे। क्यों बेचारा हमारे को दुश्मन थोड़ी हो, पर यह है कि उसने जब ये कर रखा है तब उसमें शक जा रहा है। चलिए, एक बिटिया साथ हमारे साथ में और है। आप आप इसे ट्यूशन पढ़ती थी या स्कूल में? वो मेरे स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा, स्कूल में। स्कूल नाम क्या आपका? मेरे स्कूल का नाम ग्रीन हिल पब्लिक स्कूल है। ग्रीन हिल पब्लिक स्कूल। अच्छा, उस बेटे का स्वभाव कैसा है? जैसे होता है ना आजकल बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, किसी से बात करना, कभी गुमसुम रहना, एनर्जी फील करना, ऐसा कभी स्वभाव देखा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत खुशमिजाज लड़की थी और बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। पढ़ने में बहुत ही होनहार थी वो। अगर उसे कोई भी काम हम एक बार समझा देते थे, जैसे कोई मैथ्स के सवाल हो गए या कोई भी काम एक बार बता दिया कि सिमरन बेटा आपको ऐसा करना है, तो उसी के सारे ले आती थी, पूरी एक्सरसाइज पूरी करके ले आती थी। उसे एक बार बताने की जरूरत थी। और वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी जैसे बच्चे होते चंचल स्वभाव के, सारे दिन फोन पे ध्यान रखना, ऐसे बिल्कुल नहीं थी वो। कभी आपने उसके पास देखा फोन ला रखा बच्चे ने, मोबाइल जेब में, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। फोन हमारे स्कूल में अलाउड होते ही नहीं, क्योंकि अभी वो 7वीं से 8वीं में गई थी। अभी उसको 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ था 8th क्लास की पढ़ाई को करते हुए। तो फोन तो मतलब ही नहीं है। 14 साल का बच्चा होता ही कितना है जो उसके पास मोबाइल्स वगैरह रहेंगे। अच्छा, आप एक शिक्षिका हैं, मेरा सवाल है आपसे छोटा सा, अगर अच्छा लगे तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो नहीं। कि वो बिटिया इतनी समझदार है, होनहार है, फिर भी आप लोग सिखाते हैं जैसे ईव टीजिंग क्या होती है, आपने अनजान से अननोन से लिफ्ट नहीं लेनी है। क्या लगता है आपको, बिठाया गया होगा या मतलब उसने लिफ्ट मांगी होगी यहाँ तक आने की, ऐसा क्या संभावना? लिफ्ट अगर मांगी है तो उसने इसलिए मांगी कि मेरे पास के गाँव का है, दूसरा उसकी फैमिली बैठी हुई है इसके साथ, इसके बच्चे हैं, इसलिए मांगे। अगर वो बंदा अकेला होता या फिर वो कोई अनरोंग होता तो उसे कभी लिफ्ट नहीं लेती। इतना मैं उसे जानती हूँ। किसी अनजान के साथ एकदम से घुल मिल नहीं जाती है। उसे पता होता है कि किसी अनजान के साथ वो नहीं करनी है, बात नहीं करनी है। और जितने भी उसे पता है कि नहीं बैठना किसी के साथ, उसके साथ अगर उसकी फैमिली नहीं होती तो बिल्कुल नहीं बैठती, ना लिफ्ट मांगती उससे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है। हमारा सवाल इसलिए था कि आप बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब आपने ये नहीं पूछा, क्योंकि आजकल का माहौल बिगड़ गया। भाई साहब, माहौल बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं। हमें खुद भी ध्यान देना होगा कि हमारे आस पड़ोस का जो व्यक्ति है वो कैसा है। हम नहीं बोलते गढ़वाल में फड़ फुका। यदि हमें ऐसा कुछ उक्त व्यक्ति चाहे अपने गाँव का हो, और मैं साथ में आपको एक बहुत बड़ी सलाह आपको देना चाहूंगा। आपके गांव के आसपास बाजारों में कहीं भी बिना नंबर प्लेट का कोई व्यक्ति यदि गाड़ी में घूमता है, चाहे अपने ही गांव का क्यों ना हो, उसकी आप जरूर शिकायत करें बिना डरे हुए। और एक आप कुछ बोलेंगे, आप कौन है? आप गाँव से? मैं गाँव से जी। अच्छा, मैं उनकी ताई जी हूँ। अच्छा। और वो लड़की ऐसी नहीं, सीधी सादी है, घर में सबसे ठीक रहती है और उसका स्वभाव बहुत अच्छा है सर। मतलब ऐसा कुछ नहीं, बुरा मत मानो ना। देखिए, ऐसा है कि मैं अगर किसी को मेरे सवाल का बुरा लगा तो आप मुझे बोल सकते कि भाई साहब इस तरह सवाल आप ना करें। जी भाई, आप उनके चाचा जी हैं? जी, मैं चाचा। जी भाई जी, क्या बोलना चाहेंगे आज पर? कि मतलब ये चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा, सिमरन जो 20 तारीख को मेले से आगे आके गायब होती है, वहाँ से एक गाड़ी वाले इसका नाम पिंटू है, पड़ोसी गांव का, सेलूर का रहने वाला है। उसको हम जानते हैं, आते जाते देखते रहते हैं कि कौन है क्या। रही बात तो पीछे से बिठा के लाता है खुद। उसके बयान के हिसाब से हमें नहीं पता उसके साथ कौन था क्या था। उसके बयान के हिसाब से उसके 3 बच्चे हैं, एक नेपाली है जो उसके साथ में टेंट हाउस पे काम करता है। वो तीनों आगे इधर आते हैं, वो तब जाके हमें श्योर ये आया कि नहीं आया, सीसीटीवी फुटेज से मालूम पड़ा। उसके बाद वो इस एरिया में उतारता है, उसके बाद उस लड़की को नीचे उतारता है, खुद अपने बच्चों को गांव छोड़ने जाता है, ऊपर से वो उस नेपाली को अपने साथ लाता है नीचे, उसी के साथ में रहता है उसके बयान के हिसाब से और सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से। वो नीचे आता है, उस लड़की की बॉडी लैंग्वेज ऐसी लगती है 15 से 20 मिनट यहाँ पे खड़ी रही है। कहने का मतलब है जो रास्ते में आया गया उसको बोला गया उसके मुताबिक कि तुझे मैं ही आगे छोड़ूंगा या यहीं पे तो मेरा इंतजार। बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ जाता है उसको आगे जाना है, 1 से 1.5 किलोमीटर आगे, ज्यादा मुश्किल से यहाँ से डाबरी गाँव का जहाँ की हमारी लड़की है, उसको अगर आगे जाना होगा किसी दूसरे गाड़ी वाले को हाथ देगी या खुद पैदल निकल जाएगी। उसका रोज का इधर आना जाना, स्कूल आना जाना, रास्ते का उसको बिल्कुल प्रॉपरली पता है। उसके बाद यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज पे बैठता है। डाउट की बात ये जा रही है कि तुझे अगर छोड़ना ही है तो अपने साथ वाला जो नेपाली जो रात दिन तेरे साथ में काम कर रहा है तो उसको अपनी आगे की सीट से उतार के एक अनजानी व्यक्ति समझ लो, एक अनजानी समझ लो, दूसरे गांव का, तेरे को उससे क्या मतलब। तो उसको आगे बिठाता है जो लड़की को और अपने साथ के नेपाली को बोलते तो पीछे बैठ।
सबसे पहली डाउट की बात। उसके बाद यहाँ से बैठाता है, गांव यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर आगे है, तो आगे 1 किलोमीटर आगे ले जाके बोलता है कि मैंने लड़के, उसके बयान के मुताबिक पता किसी को नहीं है इसने कहाँ पे उतारा, क्या उतारा, उतारा भी कि नहीं उतारे, किसके साथ भेज दे, नहीं भेज दे। हम ये नहीं कह रहे कि मुजरिम हो, बट लेकिन डाउट सारे जाते हैं, उसका थोड़ा बैकग्राउंड रिकॉर्ड भी वो नहीं है। लेकिन अगर मुजरिम वो नहीं है तो कहने का मतलब ये प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, उत्तराखंड सरकार से, धामी जी से भी ये रिक्वेस्ट हमारी इस चैनल के माध्यम से कि हमारी बेटी कहाँ है सिमरन। कहने का मतलब ये कि हमारी बेटी चाहिए। 9 दिन हो चुके हैं, अगर वो कहीं जिंदा भी होगी, इतनी लापरवाही बढ़ती जा रही है, तो जिंदा कहीं होगी तो मार दी जाएगी। अगर किसी ने अपहरण करवाया या इसने करवाया, चलो माना इसने नहीं करवाया, इसने रास्ते में छोड़ा, चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई, पूरे प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि हमें हमारी लड़की चाहिए, जैसी भी चाहिए। आपकी बातों से एक सवाल मेरे मन में उठा है कि यदि उक्त व्यक्ति पिंटू जिनका नाम बताया, उन्होंने उनको यहाँ पे छोड़ा है, तो फिर वहां तक क्यों छोड़ा? और जब वहां तक छोड़ते हैं तो फिर घर तक क्यों नहीं छोड़ा? छोड़े स्टेशन, ये भी एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल बहुत बड़ा है। बड़ा सवाल वही है हमारा। रोटेट करना क्या? हाँ। एक मिनट, तुम सवाल ये आ रहा है कि यदि वो व्यक्ति के अंदर सोच थी ना, तो अपने साथ लेके जा कर, ये सवाल इस तरह आ रहा हूँ। एक सवाल आ रहा है भाई साहब, चलिए मैं वैसे ये बड़ा सवाल है वास्तव में। अगर देखा जाए, अपने जब इतनी चिंता उस बिटिया की थी कि जिसे यहाँ पे छोड़ दिया जाता है और कहा दिया जाता है कि मैं आ रहा हूँ आपको छोड़ दूंगा, तो उसको इस वीरान जगह पे, सुनसान जगह पे अकेले क्यों छोड़ दिया? उसे साथ ही अपने बच्चों को लेकर जाना चाहिए था। और मैं धन्यवाद करता हूँ जिस भाई ने ये कमेंट लिखा है, नाम भी पढ़ लेंगे बाद में। अच्छा ठीक है, वो व्यक्ति फिलहाल हमारे कैमरामैन हमारे बने हुए परवीन सकलानी, उनका ये सवाल है और ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल पे सवाल खड़ा उठना भी बड़ा लाजमी। इसके अलावा कोई विशेष बात और कोई कहना चाहेगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है? कहने का मतलब यही है कि आज 9 दिन हो चुके हैं। कहने का मतलब सिमरन कहाँ है? माना अगर वो सही सलामत किसी के साथ अपहरण में गई है तो अब तक ढूंढा नहीं गया है, लड़की मिली नहीं है, कोई पुलिस कह रही है कि हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, तो क्यों नहीं लगा? इसका कहने का मतलब सीधा सीधा जाता है, काम में ढिलाई दी जा रही, क्यों दी जा रही, हमें वो जवाब चाहिए। चलिए एक सवाल मेरा भी है। इस पूरे किल्ली खान क्षेत्र के जितने लोग हैं, चाहे डाबरी गांव के लोग हैं, आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, तो आप लोगों ने मुझे भी फोन नहीं किया, मुझे इस बात का दुख है। यदि आप हमें अपना समझते हैं, यदि मैं नहीं आता तो अलग बात, या नहीं आ सकता, आप लोगों को भी एक छोटी वीडियो भेजते या मुझे फोन करते, अभी भी आप लाइव में नोट की मेरा नंबर कर सकते हैं 8130899835 8130899835। लेकिन 10 बजे के बाद फोन न करें, फोन का मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। और इतना जरूर होता है कि यदि कोई खास करके कोई महिला का फोन होगा तो मैं रिकॉर्डिंग जरूर करूँगा, बुरा मत मानना, क्योंकि हमें भी डर लगता है। रिकॉर्डिंग मैं जरूर करूंगा कि मुझसे क्या बात हो रही है, अपने पास सबूत होना जरूरी, ये जरूर चाहिए। और एक मैं सवाल, अब मैं उनके पिता के पास जाना चाहूंगा, और मुझे पता है कि वो ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। भाई साहब, पिता का दर्द जो है, देखिए माँ तो अपना दर्द रो के बयां कर देती है, लेकिन पिता सिसक सिसक कर रोता है अंदर ही अंदर। उसे पता है कि यदि मैं रोऊंगा तो शायद घर वालों का जो हौसला बांधने वाला व्यक्ति है वो कुछ नहीं बोल पाएगा, उसकी कमर पहले टूट जाती है। एक पिता के नाते आपको कितना दर्द है ये तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल आप पुलिस के लिए जो आपकी मदद हो रही है, या सोशल मीडिया के द्वारा जो लोग शेयर करते हैं, क्योंकि ये शेयर जो है आपका सरकार तक पहुंचता है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप, और अगली प्लानिंग क्या है आपकी? क्योंकि मुझे लगता है 9 दिन, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा, 9 दिन तक हम माँ 9 दुर्गा को पूजते हैं और माँ दुर्गा खुश होती है, हमें प्रसाद देती है, लेकिन 9 दिन से जिंदा या मुर्दा वो सिमरन कहाँ चली गई, ये बड़ा सवाल है, ये पता नहीं। हम ये भी नहीं कह रहे और ये भी नहीं कह रहे कि पिंटू ही मुजरिम है, लेकिन शक इसलिए जा रहा है कि पिंटू भाई आपने उस बिटिया को अपने बच्चों के साथ ऊपर नहीं लेकर गए, या छोड़ दिया, फिर आपने वहां छोड़ा, और वो भी आधे रास्ते में। इसके पीछे क्या है? और आपका माथे पे हाथ रखना और ये कह देना कि बुखार था, क्या आप डॉक्टर भी हैं? माँ बाबू तो पता, ये भी बड़ा सवाल है। और उसकी बिटिया की माँ कह रही कि बिटिया बीमार थी, और वो जो अध्यापिका है, क्योंकि शिक्षक भी एक माता पिता के समान होता है, शिक्षिका क्या कह रही कि बिटिया का ऐसा स्वभाव नहीं था। और जब मैंने शक के दायरे पे एक सवाल किया, क्योंकि समय खराब है, बुरा मत मानना, क्योंकि बच्चे पैदल भी चलते, कभी लिफ्ट मांगनी पड़ी धूप में, तो उनका सवाल है कि भाई अगर लिफ्ट मांगी भी है तो आप ये देखिएगा कि
क्यों मांगी? साथ में उनके बच्चे बैठे थे, उनको जानती भी होगी। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिमरन का पापा हूँ, ठीक है। मैं सबसे बड़े ये चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ अपने उत्तराखंड वासियों को या शासन को, प्रशासन को या सरकार को, कि उसने बच्चे को अपनी उसकी फैमिली से थोड़ा वो हो गई वो बच्ची और थोड़ा आगे निकल गई। इसने अपने बच्चे के माध्यम से मेरी बच्ची को बैठाया, मैं तो आगे तक लेके आया। इसने जो भी क्राइम किया है, सबसे बड़ी बात है कि मेरा शक इसके ऊपर जा रहा है। मैं पौने दो साल के बाद बम्बई से घर आ रहा हूँ, नौकरी पे था मैं। तो मैंने जो इसकी वो देखी है, जो भी एक्टिविटी देखी है या जो इसकी रिपोर्ट देखी है, जो इसके बारे में सुना है, इसने इतनी सातिरी से क्राइम किया है, इतना प्लानिंग से क्राइम किया है। शासन को, प्रशासन को, मेरी माँ बहनों को, मेरी बेटियों को और अपनी बेटियों को अपनी बेटी को सुरक्षित घर छोड़ रहा है। मेरी बेटी को बोल रहा है कि तू बेटा यहाँ पे रुक। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी बेटी 15 मिनट उसका इंतजार कर रही है और 5 मिनट के रास्ते में उसने छोड़ा और 5 मिनट के रास्ते में मेरा गांव है। किसी को क्यों नहीं बताया उसने कि ये बेटी को बुखार है या कोई फीवर है या बेटी परेशान है? तो आगे बताना चाहिए था। हमारे गांव में आगे 3-3 रास्ते हैं और 5-5, 6-6 दुकानें हैं। हमारे गाँव की राशन जाती, पानी जाता। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ हमारे गाँव का जो थोड़ा रोड का जो सिस्टम है, थोड़ा पैदल जाना पड़ता है, ठीक है, इस बात को भी मैं मानता हूँ। और इसने इतना सातिरी से काम किया है, शासन प्रशासन और पूरे उत्तराखंड को इतनी धज्जियां उड़ा रहा है, पूरे देश को ऐसे कंफ्यूज क्रिएटिंग कर रहा है कि मैंने वहां छोड़ा। किसने बोला तेरे को वहां छोड़ने को? और कैसे बता रहा तू वहां छोड़ा? तू तो आगे जा रहा, आगे ये दारू पीने गया, जहाँ दारू पिया जाती है, जहाँ लिया जाती है दारू, वहां सीसीटीवी कैमरा था, वहीं से अपनी गाड़ी घुमा रहा और फिर ये अपने को दिखा रहा है कि मैं ये सीसीटीवी कैमरे के थ्रू वहां से घूम गया, बच्ची को यहाँ रास्ते में छोड़ दिया, फिर मेरे गांव से भी आगे चले गया वो, फिर वहां से दारू पी के मैं आया, लेकिन बेटे को छोड़ गया और आगे चले गया। यही तो किसी ने बोला वो कैमरा पे है, माध्यम से। हाँ, कैमरे पे है और रिकॉर्डिंग में है, कैमरे पे है, रिकॉर्डिंग में है। हमारे गांव के 4-5 दुकानें हैं, हमारे गांव के 2 रास्ते हैं, किसी को क्यों नहीं बताया उसने? बहुत चलो ठीक है, तू एक मदद करना चाहता है अपने बच्चों के थ्रू, उस बच्चे को बैठाया, लेकिन तू एक नेपाली को लेके आ रहा, तू कितना बड़ा क्राइम कर रहा है, क्या कर रहा है? तो शासन प्रशासन यह उत्तराखंड को हमारी ऐसी धज्जियां उड़ा रहा है। और ऊपर से जब कैमरे के सामने अपनी गाड़ी घुमा रहा है, बच्ची को छोड़ के जंगल में हमारी गांव की दुकान से आगे जा रहा, रास्ते से आगे जा रहा, फिर भी वो कैमरे और ये उसी दिन की बात है, उसी दिन की बात है। ये बातें संज्ञान में नहीं आई थी इस चैनल के माध्यम से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो भाई साहब, सबसे बड़ी बात अब तक इस वीडियो में, लंबी वीडियो के अंदर जो एक पिता ने बताई है, वास्तव में ये बड़ा सोचने सवाल है कि ठीक सामने कैमरामैन प्रवीण सकलानी जी फिलहाल सामने कीजिएगा, यहाँ पर ये जो उंगली देख बोली, ये सामने इसे जो ये पार कटा हुआ है, ये कटा हुआ पार है, यहाँ पर उन्हें छोड़ देते हैं और गाड़ी अपने आगे के लिए मोड़ देते हैं। और उसको फिर ये भी सबूत दिया जाता है कि मैं उससे आगे गया, मैंने वहां से गाड़ी घुमाई है। तो यहाँ से शक जाना भी एक स्वाभाविक है। ठीक है, आपका कहना सही है सर। तो कहीं ना कहीं आज उत्तराखंड के लिए एक बड़े शर्मनाक का ये विषय है। फिलहाल जनता चाहती है कि जिंदा हो या मुर्दा, किसी तरह से भगवान करे, हम तो माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि वो बिटिया जिंदा हो, और मेरा दिल भी कहता है जिंदा होगी। लेकिन हम शर्मिंदा है इस बात को लेकर के कि अभी तक बिटिया का 9 दिन से कोई पता नहीं है। तो मैं सभी दर्शकों से चाहूंगा कि इस खबर को आप खूब शेयर कीजिएगा, लेकिन कमेंट आप अपना सोच समझ के लिखिएगा, ताकि जो है ये जो जिम्मेदारी आपकी होगी। और लास्ट में एक बात और कहूंगा, इस खबर को आप चैनल को YouTube पे आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने की चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि 1 महीने के बाद फेसबुक से लाइव वीडियो अब हटनी शुरू हो गई है। तो इसे आप इस खबर को जब तक चाहें, जब तक YouTube जिंदा है तब तक आप इस खबर को देख सकते हो। अंत में जाऊंगा उस माँ के पास और मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी बिटिया जरूर मिलेगी और आप भरोसा रखिएगा। 100% सामने रति देवता है, आप भी उसको मानते होंगे और भगवान जो है आपकी बिटिया को लौटाएगा, ये मेरा दिल कहता है। हृदय से बोल रहा मैं आपको, आज सोमवार है, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी बेटी मिलेगी। मैंने भी विश्वास ही रख रखा है, अभी तक तो मैंने विश्वास ही रख रखा है। रथी देवता हो या कोई भी देवता हो, सब पे विश्वास ही है। पर अगर 2-4 दिन में मेरा विश्वास बिल्कुल टूट जाए, वैसे तो मैं बिल्कुल टूट ही गई हूँ,
मेरा शरीर है मेरे पास, बस मेरा शरीर मेरे पास है, आत्मा और मेरा जो प्राण है वो मेरे बेटे के पास है, मेरा शरीर मेरे पास है। बस आपको रोना नहीं है, आप सोचो कि मिलेगी आप बिटिया। मुझे रोना नहीं है सर, मुझे रोना नहीं है, मुझे अपनी बेटे के लिए मजबूत बनना है, उसे घर लाना है, मुझे उसके लिए मुझे मजबूत बनना है, बस रोना नहीं है मुझे। मुझे इतनी शक्ति दो, इतना साथ दो मेरा कि बस मैं इस चैनल के माध्यम से अपने बेटे को घर लाऊं। अच्छा, कल आप लोग टिहरी जाने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल, वहाँ मोर्चा निकालेंगे। कहाँ, मतलब मुख्यालय में कहाँ जाएंगे आप लोग? मुख्यालय में ही जाएंगे सर, टीएम साहब के साथ जाएंगे। चलिए, कल ये लोग जो है सुना है कि टिहरी मुख्यालय में ही मतलब जिलाधिकारी महोदय के पास आप लोग जाने वाले हाँ जी। हैं, तो आप लोग भी जो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बेटे का पता लगे, आप लोग भी जरूर वहाँ पहुंचे। टाइमिंग क्या है, कितने बजे जाएंगे आप लोग यहाँ से? 10-11 बजे। 11 बजे ये लोग जिलाधिकारी महोदय के पास या पहुंचेंगे, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा आने की और ये खबर दिखाने की। धन्यवाद।